अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर भारत पर हमला करने वाले? आखिर इसकी क्या वजह, इसके पीछे क्या कहानी है? मैं ये खबर आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? कल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमले का जो खदशा है भारत के ऊपर, अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी तरफ भारत भी इसी हवाले से अपनी फ़ौज को मजबूत बनाने के हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारत की फ़ौज में कुछ हलचल नज़र आ रही है, उस हवाले से एक अहम खबर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आज की है कि भारत से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम एक पैगाम आता है। वो पैगाम क्या है, वो पैगाम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उस पैगाम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की जाती है, मदद मांगी जाती है। आखिर ये सारी कहानी है क्या? सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या भारत पर हमला होने वाला है। इस मामले में पहले डोनाल्ड ट्रंप पर आते हैं। उसने कल जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बताया कि मैंने 30 से ज़ायद दफ़ा ये रिपीट कर चुका हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी हुई थी वो मैंने करवाई थी और भारत के 5 राफेल जो है पाकिस्तान ने गिराए हैं। उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर भारत पर हमला करने वाला है। इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं, कहानी है क्या? आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जंगबंदी करवाई, इंडिया की जान बख्शी करवाई पाकिस्तान से, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत था, जो मोदी था, उसने डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया भी नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ जो है वो इस पर लगाया है भारत पर, कि जिसके बाद भारत की जो चीखें हैं वो निकल आई है। यहाँ पर पहले एक और अहम खबर जो है पाकिस्तान के हवाले से है कि जो गैर कानूनी तौर पर या फिर कार्ड होल्डर अफगानी जो थे पाकिस्तान में रह रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 1 सितंबर तक का टाइम दिया गया है कि आपके पास 1 सितंबर तक का टाइम है, आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तान छोड़कर जाएं, क्योंकि हम बिल्कुल पाकिस्तान को, बलोचिस्तान को जो दहशतगर्दी है, जो टेररिज्म है, उससे बिल्कुल पाक करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम एक पैगाम आता है भारत से, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, गुजारिश की जाती है। वो पैगाम कुछ इस तरह से है कि बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून है शमा परवीन अंसारी, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो उन्हें 29 जुलाई को जो ATS है उनकी जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ATS की तरफ से मुबैना तौर पर यह दावा किया जाता है कि शमा परवीन अंसारी जो है ये अलकायदा को सपोर्ट करती है, इसका ताल्लुक जो है अलकायदा के साथ है, कि सोशल मीडिया पर ये मुख्तलिफ पोस्टें करती है जिसमें कि अलकायदा का जो नैरेटिव होता है तो उसे बयान करती है। उस खातून की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम ये पैगाम आता है कि सर हमें बचाएं, हमारी जो हालत है ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है भारत में, आप उन मुसलमानों के लिए कुछ करें, आप उन ख़वातीन के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए, उन मज़दूरों के लिए कि जिन्हें फ़ेक इनकाउंटर्स में कत्ल कर दिया जाता है, उनके लिए कुछ करें कि हमारी यहाँ से जान छुड़वाएं। कश्मीर के हवाले से बड़ी अपडेट ये आती है कि कश्मीर में एक किताब मेला होने वाला था। उस किताब मेले में तकरीबन 25 से ज़ायद किताबें जो है वो भारत की जानिब से, भारत गवर्नमेंट की जानिब से बैन कर दी जाती है। किताबें क्यों बैन कर दी जाती है? वो कहते हैं कि इसके कश्मीर के बारे में जो हकीकत है वो बताई गई है। कश्मीर में जो मुजालिम हो रहे हैं उन मुजालिम के बारे में जिक्र किया गया है कि कश्मीर में RSS और भारतीय फ़ौज मिलकर जो मुजालिम करती रही है, किस तरह मासूम बच्चे जो थे उन्हें घर से उठा लिया जाता था, किस तरह मजदूर कश लोगों को उठाकर उनके जाली इनकाउंटर बनाए जाते थे, किस तरह पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन बनाया गया और उसके बाद कहा गया कि इसमें कश्मीरी लोग शामिल थे। कश्मीर से कुछ लोगों को उठाया जाता है, उठाने के बाद उनके फेक इनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं, फेक उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये पहलगाम हमले में शामिल थे। तो उस सारे मामले के ऊपर जो किताबें लिखी हुई थी, इस तरह के जो मामलात को कश्मीर में होने वाले जितने भी जुल्म थे वो उन किताबों में लिखे हुए थे, उन किताबों को बैन कर दिया गया। इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान भारत जंग चल रही थी तो भारत की जानिब से पाकिस्तान के कुछ चैनल्स जो कि हकीकत बता रहे थे कि भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान पर यहाँ हमला कर दिया, यहाँ हमला कर दिया, तो उनके बारे में पाकिस्तानी चैनल हकीकत बता रहे थे तो उन्हें बैन कर दिया गया। इसके अलावा कुछ सॉन्ग्स थे जो जंग के रिलेटेड भारत में चल रहे थे तो भारत की जानिब से उन सॉन्ग्स को भी बैन कर दिया गया। अब भारत पर हमला क्यों होने वाला है, इसका खदशा क्यों जाहिर किया जा रहा है? पहले तो भारत ने एक नई बटालियन जो है अपनी फ़ौज के हवाले से, भारतीय फ़ौज के हवाले से एक नई अपडेट आती है कि ड्रोन बटालियन बनाने का ऑर्डर दे दिया। एक नई ड्रोन बटालियन जो है वो बनाई जा रही है। उस बटालियन में बेसिकली होगा क्या कि उस बटालियन के अंदर लोगों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ फौजी जो है ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर तैयार किए जाएंगे। वो क्या करेंगे कि कल को जंग होती है,
सर्विलेंस करनी होती है, कुछ भी होता है, तो वो हर यूनिट में उस बटालियन में से लोग जाएंगे और जाकर वहाँ पर अपने ड्रोन जो है वो ऑपरेट करेंगे और उनकी यूनिट के जो लोग होंगे उन्हें बताएंगे, अपनी ब्रिगेड को बताएंगे कि यहाँ पर सर्वेलेंस कर रहे हैं, जो ड्रोन है यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर हमारा ड्रोन गया है, उसने ये इन्फॉर्मेशन लेके हमें दी है, अब वहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो ये एक नई जो बटालियन जो है वो बनाई जा रही है। हमले की तरफ आते हैं, आप देखें कि किस तरह अमेरिका के जो तल्लुकात है पाकिस्तान के साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। ट्रंप जा भी जाता है पाकिस्तान की तारीफ करता है। दूसरी तरफ भारत की अगर हम बात करें तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है अमेरिका के साथ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। दूसरी तरफ भारत में भारतीय जो लोग हैं उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जो नफरत है उसके साथ नफरत शो करते हुए वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने पाक भारत जो अभी रिसेंट जंग हुई थी मार्का हक में इनकी जान छुड़वाई थी, जान बख्शी करवाई थी, तो उसी डोनाल्ड ट्रंप का संस्कार जिस तरह ये करती है कि कोई मरने के बाद उसकी तस्वीर पर हार चढ़ा दिया जाता है और फिर लोग बैठ के अफसोस कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है, तो उसकी मौत का जो संस्कार है वो वहाँ पर मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भारत ने ना हमारा शुक्रिया अदा किया कि तुमने हमारी जंगबंदी करवाई, कि हमारी पाकिस्तान से जान बख्शी करवा दी, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम लोग रूस से जो तेल ले रहे हो वो लेना बंद कर दो, कि अमेरिका से तेल खरीदो, दूसरे जो मुल्क हैं उनसे खरीदो लेकिन रूस से ना खरीदो। तो भारत अभी इस पर आमादा नहीं हो रहा, तो इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है जो दूसरी फोर्सेस है उन्हें भारत के ऊपर शदीद गुस्सा है। भारत जो है इस टाइम शदीद बौखलाहट का शिकार है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ एक और अहम मुलाकात जो है जल्द होने वाली है। ये मुलाकात अमेरिका में होगी या फिर ये मुलाकात पाकिस्तान में होगी, इस हवाले से जो मालूमात आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इस हवाले से ये मालूमात कोई नहीं आई कि ये मुलाकात कब होने वाली है, लेकिन हाँ इस चीज़ में इस हवाले से इस मुलाकात में क्या होगा वो मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी जो है मज़ीद बेहतर होने वाली है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए नई खबरें आने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाली है। फील्ड मार्शल साहब जो है वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब की इस टाइम जो फॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस टाइम जो काम कर रही है, फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप से जो मुलाकात होती है, बार बार ट्रंप जो है पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। तो गज़ा के हवाले से फील्ड मार्शल साहब ने आवाज़ उठाई है, ट्रंप के साथ तफसीलन इस पर बात हुई है, मसला कश्मीर पर तफसीलन बात हुई है कि कश्मीर का जो मसला हल करवाया जाए, कश्मीर में मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पर जो जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर, उन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। और इसके अलावा पाकिस्तान में मईशत के हवाले से अमेरिका बड़ी इन्वेस्टमेंट, अमेरिका जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो करने जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट जो है अमेरिका इंशाल्लाह होप्स हो के पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाले हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। भारतीय अवाम जो है अपनी हुकूमत के साथ इंतहाई ज़्यादा नाराज़ नज़र आती है, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम देखते हैं महंगाई जो है उसकी सतह भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं कि जो डेली बेसिस पर सड़कों पर सो रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, भूखे सो रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है। वो लोग भारतीय हुकूमत जो है उनके साथ इस वक्त इंतहाई ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो आने वाले हालात जो है भारत के लिए इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक होने वाले हैं, इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं कि भारत को कहीं पर सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलने वाली जो हालात होने वाले हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इस टाइम जो एक लॉबी बन चुकी है, ये भारत के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरे की घंटी जो है भारत के लिए ये बज रही है कि मैं अपने इंतज़ामात कर लूँ। इसी वजह से भारत की जानिब से कई बटालियन जो है वो बनाई जा रही है। एक और अहम खबर मैं आपको देता जाऊं कि अमेरिका की जानिब से भारत के साथ जितनी भी ट्रेड टॉक चल रही थी, जितनी भी ट्रेड चल रही थी, वो भी बंद की जा रही है। ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा है कि जितनी भी ट्रेड टॉक हमारी भारत के साथ चल रही थी उसे फ़िलहाल तौर पर बंद कर दिया जाए। भारत ने कुछ नए वेपन्स खरीदने के लिए, कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ जो थी, कुछ और वेपन्स जो थे एयर डिफेंस के हवाले से अमेरिका से ख़रीदने थे, इनकी डील हो चुकी थी, लेकिन अभी वो डील जो है वो भी रुक चुकी है। मज़ीद जो भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साउथ पंजाब डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह ने के बाद।